हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप सभी भी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 5th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे और हमने हमारे लास्ट सेशंस में सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। मीन्स सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, उन सभी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज होते क्या हैं? देखिए, सेल में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे शरीर में ये ऑर्गन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि हमारे शरीर में सभी फंक्शंस परफॉर्म हो सके, इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक उसी तरह सेल में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो सेल होती है उसके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं करने को, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एनर्जी जनरेट करना। इन सभी फंक्शंस को करने के लिए सेल के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है। एक्चुअली जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिस तरह जो सेल होती है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोला था, वो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ठीक उसी तरह जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके अंदर भी अपनी सुरक्षा के लिए एक बाहरी मेम्ब्रेन होती है। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं। अब जो सेल ऑर्गेनेली हैं या जो सेल है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हैं तभी हमें इनका ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नज़र आता है। दीज आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि वो सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेली होता है। अगर आपने न्यूक्लियस वाला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो सेशन ज़रूर चेक कीजिए। मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। आप एक एनिमल सेल के डायग्राम में इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ये न्यूक्लियस होता है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइसोसोम, ये गोल्जी अपरेटस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये पेरोक्सीसोम। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो सेल है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि जो सेल के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत पड़ती है। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द सेल। हमें सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में अच्छे से पता चल गया ये क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली आता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस है उसके बारे में हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं। देन अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है कि इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेकंड, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक लार्ज नेटवर्क बनाता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सारे पार्ट्स को इस डायग्राम से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो रेड कलर का एक डॉट सा प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस होता है। देन अब ब्लू कलर का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख पा रहे हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं जिनको राइबोसोम्स बोला जाता है। और ग्रीन कलर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख पा रहे हैं। एक्चुअली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमें मेनली 3 फॉर्म्स में देखने को मिलता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल, वेसाइकल और सिस्टर्ने। जो ये सिस्टर्ने टर्म है ये आपकी क्लास 9 के एनसीईआरटी के चैप्टर में मेंशन नहीं है, पर फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमें लॉन्ग ट्यूब्यूल्स नज़र आते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। वेसाइकल्स नज़र आती हैं, मीन्स आपको कुछ ऐसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर इसको पकड़कर हम खींच दें तो ये हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। सो ये ओब्लोंग वेसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं। और थर्ड, ये सिस्टर्ने की फॉर्म में होता है, मीन्स जो आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, सिस्टर्ने बोला जाता है। और सिस्टर्ने क्या होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं और इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, मीन्स ये क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है अटैचमेंट। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस किस से अटैच्ड होता है। सो वन साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये हमें मालूम है। तो ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक साइड से तो कहाँ से अटैच है, हमें नज़र आ रहा है सेल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड द अदर साइड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरी तरफ से किससे, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे अटैच होता है। ये हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होती है। सो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू टाइप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि दो तरह का तो होता है RER SCR, पर इनको RER और SCR क्यों बोलते हैं, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है, ये हम समझेंगे। सो फर्स्ट आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो आप डायग्राम में राइबोसोम्स की प्रेजेंस देखिए आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम नज़र आ रहा है। इसमें आपको ये येलो कलर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है और उसके ऊपर आपको लाइट येलो कलर के ये डॉट बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको राइबोसोम्स बोला जाता है। और ये आपको ट्यूब लाइक एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो वो हमें रफ नज़र आता है, मीन्स उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक राइबोसोम्स नज़र आते हैं। इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वो हमें स्मूथ नज़र नहीं आता, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये देखिए जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन जो होता है वो सेल में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको स्मूथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें उसके अंदर कोई भी राइबोसोम्स नज़र नहीं आते। सो क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है इसलिए वो रेटिकुलम है उसका जो सरफेस है वो हमें स्मूथ नज़र आता है, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। दूसरा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। अब आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा और स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें कैसा दिखाई देता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें कैसा दिखाई देता है। सो अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट फंक्शन यही हो जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स RER मैन्युफैक्चर प्रोटीन, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शनिंग, जो सेल में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, SCR मैन्युफैक्चर फैट लिपिड मोलिक्यूल्स, मीन्स जो SER होता है वो लिपिड या फैट मोलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब बायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, देखिए जेनेसिस मीन्स होता है जेनरेट करना, जेनरेशन करना।
सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या जनरेट करता है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल मेम्ब्रेन को जनरेट करने में हेल्प करता है। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट यही है, सम प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अनदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क सिस्टम की तरह काम करता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क सिस्टम की तरह कैसे काम करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो चैनल्स प्रोवाइड करता है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में। मीन्स जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है उन दोनों के बीच में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। देखिए हम डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं कि ये हमें एक सेल नज़र आ रही है और इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये साइटोप्लाज्म है। जब साइटोप्लाज्म से किसी एंजाइम्स को या मटेरियल को अंदर आना होगा तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस से जब कोई चीज़ बाहर जाएगी तो वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही बाहर जाएगी। सो हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नेटवर्क सिस्टम बनाकर चैनल्स की तरह काम करता है। सो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि ER सर्व्स एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज endoplasmic reticulum functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो साइटोप्लाज्मिक ढांचा बनाता है सेल के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मेनली SCER वाला जो पार्ट होता है मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मीन्स SCR प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग। जो सेल के अंदर पॉइजनस मटीरियल होता है या जो ड्रग्स होती हैं उनको सेल से फ्लश आउट करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। और मेनली ये जो फंक्शन है ये वर्टिब्रेट्स की लिवर सेल्स के अंदर देखा जाता है। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एक ऐसा एनिमल का ग्रुप होता है जिसके अंदर बैकबोन या हम कह सकते हैं स्पाइनल कोड या रीढ़ की हड्डी जिसको हिंदी में बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है। उनको क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ये सब आते हैं। ये हम जब अपना 7 चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वर्टिब्रेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को कुछ समझ आया हो, ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।